नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 8th में लीनियर इक्वेशंस उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको करेंगे और उसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ कुछ सम्स दिए गए हैं। ये सम्स हम सोल्व भी करेंगे और साथ ही साथ यह भी चेक करेंगे कि क्या जो हमने आंसर निकाला है वह सही है या नहीं है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सम है उसको लिख लेते हैं। यह है 3x - 9 = 12। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो तरह की टर्म्स हैं। एक टर्म वो है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट की वैल्यू है, यानी कि x है, y है या कुछ है, पर यहाँ पर x है, और बाकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी ओर रखेंगे और इस वाले टर्म को दूसरी ओर ले जाएंगे। यह आपने पहले भी किया है ना। तो 3x को यहीं पर रखते हैं, ये हमने यहाँ पर रख लिया है, और = जब 9 इधर से उस तरफ जाएगा तो यह अपना साइन चेंज कर लेगा, यहाँ पर ये +9 हो जाएगा। आपको पता लगा है +9 कैसे हुआ है? मैं इसको ज़रा सा आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को एक अलग तरह से लिखूँ कि मैं लिखूँ यहाँ पर 3x - 9 और = 12। अगर हम ध्यान से देखें कि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है 3x की, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे यहाँ से यह 9 जो है ये रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस ओर भी, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी अगर 9 को ऐड कर दूं तो जो इक्वेशन की वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना, क्योंकि मैंने 9 को इधर भी ऐड किया है यहाँ पर, और 9 को मैंने उस ओर भी ऐड किया है ना। समझ गए आप? तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 3x और यहाँ पर 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, उसको चाहे आप लिखें या ना लिखें, और उधर यह 21 बन जाएगा, है ना। तो एक तरीका ये है जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है, यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। तो 3x + 12 + 9 वही बना है। अब हमें यहाँ पर x रखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है। जब ये उधर जाएगा 12 + 9 क्या बन जाएगा, 21। तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। और जब इसको आपस में हम टेबल से 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वह 7 आ जाएगी। ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना है ना। चेक क्या करना है कि ये मैंने करके बताया था आपको, ये आप आगे समझ जाओगे। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से और इस तरफ भी करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू 7 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ भी 7 आया है। तो ये मैंने आपको कुछ दो तरीके बताए हैं जिससे हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है x की, इसको जो इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखेंगे, है ना। अगर पुट करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हमारा सम क्या है, वह ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उसी इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास यह है, ये नज़र है ऊपर, जो क्वेश्चन था ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। इक्वेशन है आपकी 3x - 9 = 12। ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ ये, है ना। तो ये चेक ठीक है। तो अब क्या है, पुट करेंगे हम, पुट x = 7। अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू 7 पुट करेंगे। ये 9 = 12, देखते हैं क्या आएगा। 7 × 3 = 21, यहाँ पर 9 है और = क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखते हैं अभी क्या आएगा, हमारी क्या वैल्यू सही आएगी ये। तो इसको एक बार करके देखते हैं। 21 में से क्या, जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर भी 12 आया है। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है ना। तो हैंस जो है हमारी वैल्यू राइट है। सो x = 7 इज़ अ राइट आंसर और वी हैव वेरीफाइड इट। हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया, है ना। तो इस प्रकार हम इस सम को पूरा कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके लिए मैंने एक सम तो सोल्व कर दिया है। अब इसमें ऐसे ऊपर जाके देखोगे, ये जो आपके हैं ये आसान ही सम है। यहाँ पर
तो इनको आप देखो तो यहाँ पर जो सेकंड सम है उसको आप अपने आप कर लोगे, ईजी है वो वहाँ पर, है ना। अब इसमें क्या है, 2 टर्म्स हैं x की, उस साइड भी है इस साइड भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बी पार्ट सोल्व हो जाएगा, है ना। आप इसको करके देखिए और नेक्स्ट अभी मैं इसको बाद में कराता हूँ और आप इसके आंसर को मिलाकर देखिए कि क्या जो मैंने सम निकाला है और जो आपने किया है वो दोनों राइट आंसर हैं या नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, इन सम्स को आप कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये जो सम्स हमारे रह गए हैं इनका सोल्यूशन लेके आता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।